बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मर्दाना कमजोरी के मुतालिक है। अगर आप लोग इस पूरी वीडियो को ना भी देखना चाहे तो बिल्कुल ना देखें, लेकिन कम से कम 1-1.5 मिनट आप लोग इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, ताकि आप लोगों को फायदा हो और आप लोगों को इल्म भी हो कि मर्दाना कमजोरी का इलाज कैसे किया जाता है और इसका उसूल क्या है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे हकीम हजरात मर्दाना कमजोरी के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, नुस्खाजात अपने शेयर करते हैं। ये मसला इस तरह है कि इसमें बहुत सारे लोग, यानी अगर बंदा रेशो लगाए तो 70% लोग जो है वो शर्म के मारे जो है ना किसी हकीम के पास जा नहीं सकते, उसके सामने बैठ के वो बात नहीं कर सकते, तो मजबूरन वो ऑनलाइन की तरफ आ जाता है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इस तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे वीडियोस मौजूद होते हैं। वहां पे बंदा जाके कांटेक्ट करता है, उस हकीम से राब्ता करता है और फिर इलाज करता है। और इलाज करने के बाद अक्सर लोग फिर गिले करते हैं कि हकीम साहब ने मुझे दवाई दी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। सबसे मेन उसूल में आप लोगों को यह बता दूं कि फॉर एग्जांपल आप अभी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। जब मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं, नीचे कमेंट्स में देता हूं या वीडियो के अंदर देता हूं, ठीक है, तो जब आप लोग मुझसे राब्ता करेंगे तो अगर आप लोगों को मैं वॉइस में जवाब दे रहा हूं या टेक्स्ट में जवाब दे रहा हूं, तो अगर आप लोगों को वहां पे यकीन नहीं आ रहा, आप लोग मुतमईन नहीं होते कि क्या ये हकीम इलियास खुद है भी या नहीं, तो आप लोगों को चाहिए कि मुझसे रिक्वेस्ट करें कि हकीम साहब जरा वीडियो कॉल कर ले, ताकि मैं आपको देखूं, मैं कंफर्म कर लूं कि हाँ मैं खुद हकीम इलियास से बात कर रहा हूं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग इस तरह है कि वीडियोस बनाते हैं और फिर जो है ना बाकी बहुत सारे बंदे उन्होंने बिठाए होते हैं, बहुत सारे नंबर देते हैं और वो मरीजों को डील करते हैं, हालांकि ये तरीकेकार गलत है। अच्छा, एक उसूल तो ये हो गया कि आप लोग कंफर्म करने के बाद इलाज करें, नंबर 1 बात। दूसरी सबसे मेन बात यह है कि जब आप लोग किसी हकीम से बात करते हैं और उनको बताते हैं कि हकीम साहब मेरा मर्दाना कमजोरी का इस तरह मसला है, मुझे इलाज चाहिए, अगर वो डायरेक्ट अपने नुस्खे के ऊपर बात करता है या डायरेक्ट अद्वियात के ऊपर बात करता है, तो आप लोग बिल्कुल उससे इलाज ना करें। कब इलाज करें? जब एक हकीम के साथ आप अपना मसला शेयर करते हैं पूरा, और उसके बाद वो हकीम साहब डिटेल के साथ आपके दिमाग के बारे में पूछता है, आपके मैदे के बारे में पूछता है, आपके पखाने के बारे में पूछता है, आपके काम के बारे में पूछता है, आपकी डेली रूटीन के बारे में पूछता है, तो ये अगर सारा डिटेल के साथ वो पूछने की कोशिश करता है या पूछता है, तो तब आप लोग यकीन करें कि हाँ ये बंदा, इसके पास इल्म है और वो ओवरऑल पूरा जो है ना जानकारी लेने के बाद मेरा इलाज करना चाहता है, तो वहीं से आप लोग समझ जाए कि भाई ये हकीम क्वालिफाइड है और ये हकीम आप लोगों का सही इलाज कर सकता है। देखें, सेहत देना और ना देना ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है, लेकिन कम से कम आप लोगों को ये चीज समझ आएगा कि हाँ भाई ये बंदा जिस डिटेल के साथ पूछ रहा है, तो इस डिटेल के साथ इंशाल्लाह ये इलाज भी करेगा। तो नाजरीन, इस चीज का आप लोग लाजमी ख्याल कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मसले इस तरह आ रहे, डेली बेसिस पे लोग मुझे मैसेज करें कि हकीम साहब प्ला हकीम ने इस तरह किया, प्ला हकीम ने इस तरह किया। तो मैं कहता हूं कि आप लोग खुद भी जरा आंखें खोल करके इलाज करें, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो चीज क्लियर करना था वो मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं, और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि आप लोग इस पे अमल भी करेंगे। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।